मित्रों नमो नमः। हम जूली मैडम भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज की कक्षा में हम आपको कराएंगे शब्द विचार चैप्टर का पार्ट 4 यानी कि अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। तो मित्रों यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो निशुल्क हिंदी पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए मित्रों आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। मित्रों अब तक शब्द विचार चैप्टर में हमने कराया सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, दूसरा रचना के आधार पर शब्दों के भेद, तीसरा प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद और आज की क्लास में हम आपको कराएंगे अर्थ के आधार पर शब्द भेद यानी कि अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अर्थ की विविधता के आधार पर शब्दों के 6 भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 6। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब उनके नाम कौन कौन से हैं तो आप नाम देख लीजिए। ये फर्स्ट है एकार्थी शब्द, सेकंड है अनेकार्थी शब्द, तीसरा थर्ड नंबर है पर्यायवाची शब्द, फोर्थ चौथे नंबर पर विलोम शब्द, फिफ्थ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और अंतिम 6 नंबर पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इन सभी शब्दों से आप वैसे तो परिचित होंगे कि एकार्थी शब्द क्या होते हैं, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द। पर्यायवाची पर हमने क्लास बनाई है और विलोम शब्द पे भी आप देख लीजिएगा। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आज हम आपको डिटेल में बताते हैं। चलिए तो सबसे पहले एकार्थी शब्द पढ़ेंगे हम। एकार्थी शब्द कैसे होते हैं? ठीक है, तो एकार्थी शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मित्र, पहाड़, नदी, इन शब्दों का सिर्फ एक एक अर्थ होता है। यानी कि जिन शब्दों का सिर्फ एक एक अर्थ होता है उन्हें या उन शब्दों को एकार्थक शब्द कहते हैं। वे एकार्थी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, समझ गए आप। अब मित्र का अर्थ है, आप कहेंगे दोस्त, सखा, है ना, तो लेकिन वो समान अर्थ है ना, इसलिए एक ही अर्थ होता है। मित्र को भी सखा कहते हैं, सखा को दोस्त कहते हैं, तो मीनिंग क्या है? एक ही है। इस तरह से तो एक ही अर्थ होता है जिसका। ठीक है, तो अब आगे नेक्स्ट सेकंड पॉइंट यानी कि सेकंड नंबर का जो शब्द है, दूसरे नंबर पे अनेकार्थक शब्द। ये कैसे होते हैं? जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं, यानी कि शब्द एक है और एक से अधिक अर्थ दे रहे हैं, वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अब देखिए उदाहरण से आप समझिए, पत्र। पत्र का अर्थ क्या होता है? पत्ता भी होता है। क्या होता है? पत्ता। ये लिखा है ना, तो पत्र का अर्थ है पत्ता, लेकिन पत्र का अर्थ चिट्ठी भी होती है। क्या होती है? चिट्ठी, जो कि कोई एक दूसरे के लिए भेजता है, चाहे रिश्तेदारों में भेजो, मित्रों के साथ, तो हम पत्र लिखते हैं ना, लेटर। यहाँ पर लेटर से मतलब है, तात्पर्य है लेटर से। पत्र का अर्थ लेटर भी होता है, इंग्लिश में भी बता देते हैं, और पत्र का अर्थ लीव्स भी होता है। जो पेड़ की पत्तियाँ होती है ना, पत्ता, वह। तो यानी कि 2 अर्थ हो गए। तो 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, यानी कि एक शब्द के अनेक अर्थ हों उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। समझ गए आप? आई होप आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। इसी तरह भेद कहते हैं, अरे यह तो भेद को छुपा रहा है। तो भेद शब्द कैसा है? रहस्य को छुपा रहा है यहाँ पर। लेकिन कभी कहते हैं कि शब्दों के भेद बताइए, यानी कि शब्दों के प्रकार बताइए। तो भेद शब्द के कितने अर्थ हो गए? 2 अर्थ बता दिए हमने। तो यानी कि एक शब्द के अनेक अर्थ, अलग अलग अर्थ हैं। ठीक है ना। तो इसी तरह घट। घट का अर्थ होता है घड़ा, है ना, और घट का अर्थ होता है शरीर भी होता है। इसलिए तो एक शब्द हो उसके कई अलग अलग अर्थ हों तो वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है,
हमें पता है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गए हो। तो आपने अर्थ के आधार पर सेकंड वाला पॉइंट अनेकार्थक शब्द समझ लिया और फर्स्ट वाला तो आपको समझ आ गया होगा, है ना। एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं। अब अगला तीसरा पॉइंट है, यानी कि तीसरे प्रकार के जो शब्द हैं अर्थ के आधार पर पर्यायवाची शब्द। इनसे तो आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे। पर्यायवाची शब्द जानते हैं आप। पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यानी कि एक शब्द है और उसके अर्थ जो हैं, यानी कि जो और उन्हीं प्रकार के और अनेक शब्द, यानी कि अर्थ बतलाने वाले शब्द, समान अर्थ बतलाने। दिवस कहा या वासर, वार, दिन, अन, ये सब दिवस के ही पर्यायवाची हैं। ठीक है। तन यानी कि शरीर की बात हो रही है, तो देखिए काया शरीर, वपु बदने, गात आदि। तो जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं वह क्या हैं, अर्थ के आधार पर जो भेद हैं 6, उनमें से एक पर्यायवाची शब्द भी हैं। ठीक है। एकार्थी शब्द हो गए, दूसरे अनेकार्थक शब्द हो गए, तीसरा पर्यायवाची शब्द हो गए। ठीक है। अब उसके बाद चौथे नंबर पे है विलोम शब्द। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। मित्रों, विलोम शब्द पर हमने क्लास बनाई है जिसमें विलोम शब्द क्या होते हैं, परिभाषा, उदाहरण, सब कुछ डिटेल में पढ़ाया है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं हिंदी व्याकरण की, तो आप उन पर क्लिक करके सभी क्लासेस देख सकते हैं। चाहे वह पर्यायवाची की क्लास हो, विलोम शब्द की हो, मुहावरे हों या फिर चैप्टर वाइज व्याकरण जिसमें हमने भाषा, वर्ण विचार, शब्द विचार बहुत अच्छे से कराया है। ठीक है। अब जैसे विलोम शब्द आप जानते हैं, विलोम का अर्थ होता है उल्टा, विपरीत अर्थ देने वाला, तो है ना। जो शब्द है उसका उल्टा अर्थ देना होता है, यानी कि उल्टा बताना होता है, ऐसे कर सकते हैं। तो आय का व्यय, वरदान का अभिशाप, एकता का अनेकता, इन्हीं को विलोम शब्द कहते हैं, जो कि एक शब्द का विपरीत अर्थात उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, आप समझ गए। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो पॉइंट 5 नंबर, यानी कि अर्थ के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं उसमें 5वां भेद कौन सा है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जो शब्द, ये कौन से शब्द होते हैं, जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु भिन्न अर्थ देते हैं और वर्तनी में भी सूक्ष्म अंतर होता है, वे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। चलिए, उदाहरण बताने से पहले इस परिभाषा को एक बार हम आपको डिटेल में बता देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि बोलने में और सुनने में समान सुनाई देते हैं, लिखने में भी बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, बहुत छोटा सा अंतर होता है। तो वही शब्द क्या है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं और उनके अर्थ में, अर्थ कैसे होते हैं, अलग होते हैं। देखिए, अब उदाहरण समझ लीजिए। जैसे अवधि का अर्थ है समय, सीमा, लेकिन यहाँ पर देखिए अवधि और यहाँ पर धा पर बड़ी की मात्रा हो गई, यहाँ कैसी थी, छोटी ई की, तो अवधि समय सीमा है ना, लेकिन यहाँ अवधि धा पर कौन सी है, बड़ी ई की मात्रा है और अवधि, इस बड़ी की मात्रा वाले अवधि का अर्थ होता है भाषा का नाम, अवधि भाषा, है ना। तो थोड़ा सा अंतर हुआ, प्रोनाउंसिएशन हल्की सी चेंज है, यानी कि उच्चारण में भी ज़्यादा अंतर नहीं है, और लेकिन सुनने वाले को ये समान लगेगा। अवधि कह दो या अवधि, है ना। अवधि, क्या अवधि है, यानी कि समय क्या है। अगर किसी से आप कह के पूछते हैं कि क्या अवधि है, तो वह अवधि भाषा से समझेगा या समय से, कंफ्यूज हो सकता है कि समय पूछ रहा है या भाषा है ना। तो यहाँ पर एक अवधि समय है जिसमें छोटी की मात्रा है धा पर, और एक अवधि भाषा है जिसमें धा पर बड़ी की मात्रा है। आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसी प्रकार और उदाहरण देख लीजिए। अन्न, अन्न का अर्थ है अनाज, लेकिन अन्य
यहाँ पर पूर्ण जो ना है यहाँ पर या हो गया है, देखिए थोड़ा सा ही अंतर है, अन्य, और अन्य का अर्थ होता है दूसरा। तो है ना, समान जैसे प्रतीत हो रहे हैं, ध्वनि भी समान जैसी है लेकिन अर्थ में भिन्नता है। तो इस प्रकार से ये उदाहरण हैं श्रुति समभिन्नार्थक शब्दों के। ये अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद में 5वां नंबर है, 5th नंबर का है, ठीक है, भेद। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 6 नंबर का लास्ट, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। तो मित्रों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको हमारा पढ़ाया हुआ, आपकी जूली मैम का पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए मित्रों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि अर्थ के आधार पर शब्द के जो भेद हैं उसमें 6 नंबर का भेद है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है। कई सारे शब्द हैं और उनके स्थान पे किया जाता है, यानी कि एक छोटा रूप कह सकते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द एग्जाम में आते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो अथवा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। यानी कि अब उदाहरण देख लीजिए, भगवान विष्णु का उपासक, इस तरह से पूरा वाक्य है। लेकिन अनेक शब्दों को एक शब्द में लिखा जाए, इसी वाले वाक्य को एक शब्द में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वैष्णव, यानी कि भगवान विष्णु का उपासक। और जिसे कभी बुढ़ापा ना आए। तो इतनी बड़ी बात को सिर्फ एक शब्द में कहना हो तो क्या कहेंगे? अजर, बस। तो ये वाले शब्द किसके आधार पर हैं? अर्थ के आधार पर, ठीक है, अर्थ के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं, तो यह 6 नंबर का भेद है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मित्रों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी व्याकरण की सभी क्लासेस के प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं। उन लिंकों पर क्लिक करके आप संस्कृत व्याकरण, हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर की सभी क्लासेस देख सकते हैं। इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो वह भी देख लें। हम हिंदी व्याकरण चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट करा रहे हैं, पूरा कोर्स कराएंगे। मित्रों, हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद करा दिए और प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद करा दिए, रचना के आधार पर शब्दों के भेद करा दिए, और आज अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद करा दिए। अब कल की क्लास में हम आपके लिए लेकर आएंगे व्याकरण की दृष्टि से, यानी कि व्याकरण के आधार पर शब्दों के भेद। तो जल्दी से निःशुल्क हिंदी पढ़ने के लिए, संस्कृत इंग्लिश पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो आज की क्लास आपको पसंद आई है, आपकी जूली मैम का पढ़ाना आपको पसंद आया है तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करें। साथ ही साथ मित्रों, हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि इन क्लासेस को आप अपने मित्रों तक, फ्रेंड्स तक शेयर करें, जिससे वह भी निःशुल्क पढ़ाई कर सकें, उनकी भी पढ़ाई में हेल्प हो सके। तो मित्रों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। मित्रों, आज की कक्षा में इतना ही। आज की कक्षा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई कक्षा में एक नए विषय के साथ।